हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और हमने एक वीडियो अपलोड भी कर दी है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की एक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे जाकर देखें और बताएं कि वीडियो कैसे लगी, जिसमें हमने धमाकेदार ट्रिक द्वारा सभी अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू याद कराने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को देखते हैं तो ये टोटल 5 टाइप उसमें कन्वर्ट है। कितने टाइप में? 5 टाइप में। और 5 टाइप्स में अगर हम आज 2 टाइप्स यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा कि यहाँ पर जो सिंपल सीरीज है तो सिंपल सीरीज हमारा फर्स्ट टाइप में काउंट होता है। सिंपल सीरीज फर्स्ट टाइप में काउंट होता है। जैसा कि सिंपल सीरीज मतलब सीधी एबीसीडियाँ ABCD से लेकर और XYZ तक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं कौन सा अक्षर होगा? अगर देखो पद हमारे समान होते हैं, अगर समान पद होते हैं तो उनका अंतर कर देंगे और विपरीत पद होते हैं तो उन्हें जोड़ देते हैं। तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ बाएं हैं, यहाँ दाएं हैं, यानी कि ये हमारे विपरीत पद है। विपरीत पद है तो इन्हें हम जोड़ देंगे। अब जोड़ कर कितना आया? 7 और 5 कितना होते हैं? 12। अब ये बताओ 12 आएगा। अब इस 12 को हम जो है बाएं से काउंट करेंगे। कहाँ से काउंट करेंगे? बाएं से। अच्छा, बाएं से काउंट करेंगे। अगर यहाँ बाएं नहीं होता, दाएं होता तो दाएं को हम बाएं बनाते। अब कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। अब बाएं से बताओ। अच्छा, बाएं से 12 पर कौन सा अंक आता है? प्लेस वैल्यू याद होंगी, यानी कि L आता है। क्या आता है? L। तो L हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब देखो कितना आसान हो गया, यानी बहुत अच्छा हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं हम। अगला क्वेश्चन पे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर जज करा, यहाँ पर दायां दिया है। क्या दिया है? दायां। जो हम दाएं, देखो दाएं से भी काउंट कर सकते हो आप, लेकिन बहुत लेंथी पड़ जाएगा। हम दाएं को बायां बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? यहाँ देखो। अब ये तो आपने काउंट कर लिया होगा कि ये जो हमारे विपरीत लेटर है, विपरीत अक्षर है। अब यहाँ दायां है, यहाँ बाएं से है, दोनों क्या करना है? ऐड करना है। तो 8 और 9 कितने हो गए हमारे? ये हो गए हमारे 17। कितने हो गए? 17 हो गए। अब ये बताओ 17 तो आएगा, लेकिन ये दाएं से आया। कहाँ से आया? दाएं से। एक बात बताओ, अगर हम दाएं से यानी कि अपना दायां उस सीरीज का दायां होता है। अब दाएं से आप 17 काउंट करोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा कठिनाई सी आएगी। इसलिए हम जानते हैं टोटल लेटर होते हैं हमारे 26। तो उसमें 1 ऐड करके यानी कि 27 में से हम जो है 17 को घटा देंगे। यानी 27 में से 17 को जब हमने घटाया तो जो आएगा कितना आएगा? 10। अब ये हमारा बाएं से आएगा। कहाँ से आया? बाएं से। ये छोटा सा लॉजिक है बस, यानी कि जो हमारे दाएं से आया है उसे 27 में से घटा देंगे और ये हमारा बाएं से आ जाएगा। अब बाएं से तो पता है हमने जो टिप्पण लगा है, यानी कि 10 होगा हमारा जी। यही हमारा आंसर है। अब देखो, अब ये समझ गए, यानी कि फर्स्ट टाइप में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की कोई संभावना है ना ही बनते हैं। अब दूसरी टाइप पर आते हैं। देखो दूसरी टाइप में क्या है? दूसरे टाइप में हमारा रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब विपरीत क्रम। अब विपरीत क्रम जानते होंगे, यानी कि जो सीधी ABCD लिखी हुई है उन्हें वो उल्टा लिख दिया गया, यानी कि ZYFCBA। समझे होंगे? अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन तो वही बनेंगे जो ऊपर वाले हैं, लेकिन करने कैसे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नवे के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? यानी कि देखो ट्रिक वही रहेगी, कंसेप्ट हमारा वही है। अगर देखो सेम है, अगर विपरीत है, यानी कि अगर पद समान नहीं है तो हम उन्हें क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 9 और 12 कितने हो गए? ये हो गए हमारे 21। अब 21 हो गए। अब ये बताओ ये कहाँ से हो गए? एक खास बात और देखो, इसमें होता क्या है? ये विपरीत श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? विपरीत श्रेणी। जब विपरीत श्रेणी है तो इसमें करना क्या है? जो हमारे जो पद दिए हमारे बाएं से और दाएं से, इन्हें सिर्फ विपरीत कर देना, यानी कि बाएं को दायां कर देना है और दाएं को बायां कर देना। समझ लो क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट टाइप का हो गया, यानी कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा हो चुका है। बिल्कुल कुछ नहीं करना इसमें। देखो यहाँ बायां हम वहाँ दायां कर दिया, जहाँ दायां वहाँ बायां कर दिया। अब दायां बायां यानी कि पद समान नहीं है तो ऐड कर दिया, 21 आएगा। अब यही फिर बात आ गई। अब 21 देखो बाएं से काउंट नहीं होगा, यानी कि बाएं को हमने दायां बना रखा। जब दायां बना दिया हमने, यानी कि ये दाएं से आएगा 21। अब 21 जब तुम दाएं से गिनोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी। इसलिए हम जानते हैं 27 में से 21 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। अब हमारा बाएं से आ जाएगा 27 में से 21 हमने जब निकाल दिया तो ये कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 हमारा किसका आया? ये अब हमारा बाएं से आएगा। ये छोटी सी बात है बस, यानी कि दाएं से आता तो हमें टोटल लेटर्स +1 में से घटाना पड़ेगा। अब 6 का क्या होता है? यानी कि फिक्स
6 मतलब फिक्स, और फिक्स को हम बोलते हैं 6, यानी प्रोनाउंसिएशन में हमारी 16 निकल गई, यानी हमारा हो गया एफ। क्या हो गया? एफ। अब मेरे अब देखो ये जो है अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वें के दाएं 25वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ दायां है, यहाँ भी दायां है। एक बात जज करिए आप ना कि आपका जो है समान पद दे रही है। क्या दे रही है? समान पद, यानी कि दाएं से 14वां और दाएं से 25वां अक्षर। जब समान पद दे दिए तो हम उनका करते क्या है, उनका हम अंतर करते हैं, यानी डिफरेंस करते हैं। अब देखो 14 और 25 में कितने का डिफरेंस है? 11 का। कितने का? 11 का, यानी कि 11 का उनके अंदर अंतर है। अब देखो अंतर तो आएगा, ये अंतर हमारा दाएं से आया है। कहाँ से आया है? दाएं से। ये अंतर हमारा दाएं से आएगा, लेकिन हम दाएं से काउंट करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, इसलिए हम जानते हैं दाएं को बायां बनाना। कैसे बनाएंगे? 27 में से हम 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बचा कितना हमारा? ये बचा हमारा 16 बचा। कितना बचा? 16। अब 16 की वैल्यू कौन ना जानता बताओ? 16 ओपी, ओपी शर्मा। क्या? ओपी शर्मा, यानी कि उसके ओ के बाद तो पी आना है, और वो हमें पता है यूटी के द्वारा ओ होता है हमारा 15 पे, तो पी होएगा हमारा 16 पे, तो इसका आंसर हो गया हमारा पी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये हमारी वीडियो कैसे लगी आपको? देखो